हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैमा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में है कंज्यूमर बजट। कंज्यूमर बजट से आप समझ सकते हो कि वो बजट जिससे एक कंज्यूमर टू गुड्स परचेज करेगा। जैसे कि उसके पास कंज्यूमर का बजट है ₹60 उसका बजट है, और गुड वन का प्राइस क्या है, 2 पर यूनिट, और गुड टू का प्राइस क्या है, 1 पर यूनिट। हमने बजट सेट लिया है इस प्राइस पे और इस इनकम पे। बजट सेट में क्या है, यूनिट्स ऑफ गुड वन। जब वो यूनिट्स ऑफ गुड वन बिल्कुल भी नहीं ले रहा तो वो यूनिट्स ऑफ गुड टू 60 ले रहा है, सारी इनकम अपनी गुड टू पे स्पेंड कर रहा है। जब वो गुड वन परचेज करना स्टार्ट करता है तो गुड टू की वो लेना कम कर देता है। जैसे 60 से वह 40 हो गया, गुड वन की उसने लिया 10। जब उसको लगा कि मुझे गुड वन और लेना चाहिए तो उसने इंक्रीज़ किया गुड वन, वो 20 लेने लग गया यूनिट्स गुड वन की। उसने यूनिट्स ऑफ गुड टू डिक्रीज़ और कर दी, 20 ले ली। एक टाइम ऐसा आया जब उसने यूनिट्स ऑफ गुड वन ली 30 और यूनिट्स ऑफ गुड टू ली 0। ऐसे बजट सेट की इक्वेशन है प्राइस 1 इंटू x1 प्लस प्राइस 2 इंटू x2 लेस देन और इक्वल टू y। प्राइस 1 क्या है, प्राइस ऑफ गुड वन। P2 क्या है, प्राइस ऑफ गुड टू। X1 क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड वन। X2 क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड टू। हम बजट सेट से समझते हैं, जब वो गुड टू ले रहा था 60 तो उसका बजट सेट इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई करेगा, 0 × 2 प्लस 60 × 1 इज इक्वल टू 60 ऑफ हिज इनकम। और बजट सेट 10 × 2 20 प्लस 1 × 40 इज इक्वल टू 60। 20 × 2 प्लस 20 इज इक्वल टू 60। वो अपना बजट को ऐसे यूज़ करेगा डिफरेंट कमोडिटीज कम्बिनेशन में कि उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। वैसे हमने पढ़ा था कि सेटिस्फेक्शन उसको हर कम्बिनेशन पे इक्वल मिलती है। बजट लाइन क्या है, बजट लाइन पे हम एक्स एक्सिस पे लेंगे गुड वन, वाई एक्सिस पे लेंगे गुड टू। मैंने यहाँ पे वही टेबल की रिप्रेजेंट किया है ग्राफ पे कि जब वो 60 कमोडिटीज़ गुड टू की ले रहा है तो वो गुड वन 0 ले रहा है, और जब वो 30 कमोडिटीज़ गुड वन की ले रहा है तो 0 कमोडिटीज़ गुड टू की ले रहा है। जो पॉइंट नीचे और बजट लाइन के ऊपर होगा, ये ए बी क्या है, हमारी बजट लाइन के ऊपर होगा और नीचे होगा, उसे बोलेंगे फीजेबल और अटेनेबल कॉम्बिनेशन। जो पॉइंट ऊपर होगा बजट लाइन के अबव होगा उसे हम बोलेंगे नॉन फीजेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि बजट ही नहीं है कंज्यूमर का कि वो उससे अबव ले सके। वो तो वो ही लेगा ना जहाँ पर उसका बजट होगा। उसका बजट है ₹60। बजट लाइन स्लॉप्स डाउनवर्ड क्यों होती है, बजट लाइन स्लॉप्स डाउनवर्ड इस कारण होती है क्योंकि उसकी इनकम भी गिवन है और प्राइजेस भी गिवन है गुड्स के। वो उतना ही लेगा जितना उसके बजट में होगा। अगर वो कंज्यूमर ज़्यादा एक्स लेता है, गुड एक्स, तो उसको गुड वाई लेस लेना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा। अगर वो गुड वाई ज़्यादा लेता है तो उसे गुड एक्स कम करना पड़ेगा। इस वजह से उस बजट लाइन की स्लॉप डाउनवर्ड होती है। बजट लाइन शिफ्ट भी कर सकती है। बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज होगी। जब इनकम होगी कंज्यूमर की इंक्रीज मीन्स राइज होगी, तब बजट लाइन शिफ्ट करेगी फॉरवर्ड। जब इनकम कंज्यूमर की डिक्रीज होगी, कम होगी, तो बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। मैंने ग्राफ लिया है, ग्राफ में आप देख सकते हो जब उसकी इनकम थी 60 तो वो ले रहा था उस बजट लाइन थी ए बी। जब उसकी इनकम इंक्रीज हो गई 120 तो उसकी बजट लाइन क्या हो गया, सी डी। जब उसकी इनकम डिक्रीज होगी, कम हो गई, 30 होगी, तो उसकी बजट लाइन क्या होगी, ई एफ। ए बी से शिफ्ट हुई सी डी व्हेन इनकम इंक्रीजेस, ए बी से शिफ्ट हुई ई एफ व्हेन इनकम डिक्रीजेज। जब इनकम बढ़ी तो वो शिफ्ट हो गई सी डी, जब इनकम कम हुई तो वो शिफ्ट होगी ई एफ। बजट लाइन रोटेट भी कर सकती है। रोटेट कब करेगी, जब प्राइस ऑफ एक्स या प्राइस ऑफ वाई कम होगा। जब प्राइस ऑफ एक्स कम हुआ तो बजट लाइन ए बी से ए बी 1 हो गई। जब प्राइस
ऑफ एक्स कम हुआ तो बजट बी ए से बजट लाइन ए एल हो गई। ये तब रोटेट होती है जब प्राइस किसी कमोडिटी का कम होता है। जब प्राइस ऑफ एक्स फॉल हुआ था तो ये ए बी से ए बी एल हो गई थी। जब प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई का कम हुआ तो ये बी ए से बी ए एल हो गई। बजट लाइन रोटेट करती है तब लेफ्ट साइड जब प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई में से एक का प्राइस राइज होता है। राइट कब शिफ्ट होती थी? जब उसका कम होता था। लेफ्ट कब शिफ्ट होगी? जब उन दोनों में से किसी का प्राइस बढ़ेगा। जब प्राइस ऑफ एक्स बढ़ा तो ए बी से ए बी एल शिफ्ट हो गई। जब प्राइस ऑफ वाई का बढ़ा तो बी ए से बी ए एल हो गई, कम हो गए बजट लाइन। जब कम हुआ था प्राइस तो ये शिफ्ट फॉरवर्ड शिफ्ट हुई थी, मींस आगे हुई थी ए बी से ए बी एल। जब इंक्रीज हुआ तो ये पीछे शिफ्ट होगी ए बी से ए बी एल। जब प्राइस ऑफ वाई का कम हुआ तो ये बी ए से बी एल हो गई। जब प्राइस ऑफ वाई राइज हुआ तो ये बी ए से बी ए एल हो गई, कम हो गई। बजट लाइन शिफ्ट भी करती हैं और रोटेट भी करती हैं। आज हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो।